ये क्या, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाला? क्रेडिट इन सेविंग्स अकाउंट। देखो ये बैंक इंटरेस्ट वाला मिल गया जो अच्छा उसने अच्छा, आठ ठीक हजार है ठीक डाला। है, हाँ लास्ट में, हाँ लास्ट में लिखा हुआ है हाँ 7980। वही। तो ये 8,000 इसका ठीक है, ये एफडी वाला। इसके ऊपर फ्रॉम सेविंग्स बैंक है तो वहाँ पे आ जाएगा 7980। सबसे नीचे पॉइंट दिया हुआ है ये इंटरेस्ट क्रेडिट एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट का। अब यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंडशिप में ना, मेरी बात सुन, जो कैपिटल गेन और वो था वो तूने कल करवा दिया था, कैपिटल गेन। डेप्रिसिएशन। हाँ भाई कल करवा दिया था। हाँ भाई वो तो कल हो गया था। कल वाली वीडियो में है। चल ठीक है, बाय, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय। अब यहाँ पे दो चीजें बची हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। एक है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ग्रैंडफादर। तो हम लोगों को ग्रैंडफादर या फिर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से कोई भी मनी रिसीव होता है ना गिफ्ट के फॉर्म में, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। तो इसलिए हम एग्जेम्प्टेड लोग है को ना ये ये सब? कभी भी, हाँ ये एग्जेम्प्टेड होते हैं पूरा, इसमें मतलब कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसलिए हम लोग को हाँ। इसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। हम्म। अब और इसके नेक्स्ट वाला भी एग्जेम्प्टेड है मेरे हिसाब से। हाँ वो भी एक्सेप्टेड है। एक बार लॉजिक देख लेते हैं कि क्या है। परचेज ऑफ अ मोटर कार फ्रॉम अ फ्रेंड। अब 1 लाख की क्या कहते हैं वो है, 1 लाख की गाड़ी है। हम लोगों ने उससे 60,000 में खरीद ली। तो हम लोग को इसमें बेसिकली 40,000 का फायदा हो रहा है। अब अगर हम लोग कोई भी अपने फ्रेंड वगैरह से कोई भी परचेजेस वगैरह कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स की, तो अगर हमें 50,000 से कम का प्रॉफिट हो रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग का ये वाला भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो हम लोग को ये भी कहीं पे भी नहीं दिखाना है। और एक बात सुनो, और अगर 50,000 से ज्यादा हो तो कहाँ शो करेगी? तो भाई कहाँ शो करेंगे, फिर से वही बात है, पता नहीं। बट इस क्वेश्चन में नहीं होगा ये। एक बार ये नितिन से पूछूंगा मैं बाद में कि कहाँ पे डालनी है सारी चीजें। अभी तो नहीं पता मुझे भी है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो गया, इसको ऐड कर दे। तू आईटीआर का एक और क्वेश्चन कर। क्या? आईटीआर का एक और क्वेश्चन करेगा यार। भाई आईटीआर का कोई क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास। 3 का नहीं है। हाँ नहीं, भाई। किसी के पास भी नहीं है, तेरे पास नहीं, किसी के पास भाई भी सर से मीट पे सब लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस का, तो सर ने बोला कि जितने क्वेश्चन करवाए हैं उतने ही कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब मैंने अक्षत से और नितिन से पूछा, वो कहते हैं सर ने पूरे साल में एक ही क्वेश्चन करवाया, ये वाला जो हम कर रहे हैं अभी। पागल है क्या यार। भाई पता नहीं। नहीं हाँ क्या भाई करता था हाँ, ये यही क्लास में। होता था। आजा सेव कर दे सर। हमारा क्वेश्चन अब ज़्यादा सही बचा है। एक टीडीएस डालना है, वो तो छोटा सा काम है एकदम। और एक हमारा बचा है अदर इन्फॉर्मेशन का, वो वही वाला टैब। तो जहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट दी थी ना, वो वाला पेज खोल लो क्वेश्चन का। अब देखो इसमें एडिट करने के लिए ना स्टार्टिंग में हम लोग के पास एडिट का ऑप्शन नहीं आता। तो इसको एडिट करने के लिए ना पहले कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, और फिर ऊपर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे एडिट में चले जाओ। अब ये ओआई का ना जो हमारा टैब मतलब जो स्केड्यूल है, उसको ये समझ लो कि हम करते क्यों है। जैसे हम लोग 11वीं 12वीं में पीएनएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, फिर लास्ट में होता था ना कि एडजस्टमेंट्स होती थी कि हम लोगों ने ये कर दिया, ये नहीं करना था, ये सब चीज़ें। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग को इस टैब में डालना होगा। तो अब पहला है कि अ बिजनेस रिसीट ऑफ ₹429,900 इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द अदर पीएनएल अकाउंट। तो हमारी एक बिजनेस रिसीट थी जो टैक्सेबल है, बट हम लोगों ने उसे डाला नहीं है। यानी कि हम लोग को उसे डालना पड़ेगा वो ऑब्वियसली। नीचे जाओ। तो अब डाल देंगे ना? हाँ भाई, अब हम लोग उसको टैक्स मतलब उसको दिखाना पड़ेगा। नीचे जाओ। यहाँ पे पहले 1 2 3 4 इसमें कुछ भी नहीं करना है, फिफ्थ वाले से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली अमाउंट को वो करना है, वापस से क्रेडिट करना होगा पीएल। जो हमारी अमाउंट हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट में नहीं डाली थी, वो हम लोग को उसको यहाँ पे दिखाना है। तो अगर यहाँ पे 5A देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया ये कि सेक्शन 28 के अंदर जो भी चीज़ हम लोगों को थी जो हम लोगों ने नहीं डाली वो यहाँ पे डाल दो। तो 4,25,900 डायरेक्टली आ गया यहाँ पे। फिर क्या कहते हैं, ये वाला हो गया नीचे आधा। अब अगला पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 40,000 बीइंग ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। तो इनकम टैक्स में ये लॉ है कि अगर तुम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना रहे हो तो उस पे क्या कहते हैं हम लोग को कोई भी डिडक्शन या फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बट हम हाँ लोगों ने जब
क्या पे टैक्स पे करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, क्या क्योंकि क्या? अभी बैड नहीं हुआ ना, हाँ वो बैड नहीं हुआ तो हम लोग को यहाँ पे तो पे कोई करना डिडक्शन नहीं पड़ेगा। मिलेगी इसमें। बट हम लोगों ने पहले जो पीएनएल अकाउंट वगैरह बनाया था उसमें हम लोगों ने इसको डाला हुआ था, तो हम लोग को बेसिकली इसको वहां से हटाना है। तो जो नीचे था, अब यहाँ पे ये देखा जो हमारा कॉलम है अमाउंट डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, लेकिन हम उसको डिसअलाउ करना है अब। मतलब हम लोगों ने उसको पीएनएल अकाउंट में पहले डाल तो दिया ही था प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट्स को, बट हम लोग को उसको हटाना है वहां से। तो अब यहाँ पे ढूंढ ले कि कहाँ पर आएगा ये प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट वाला। ये लिखा ही हुआ है कहीं, मैंने देखा था ये। हाँ ये रहा, ये एम वाला, लास्ट में बिल्कुल। हाँ एम। तो अब यहाँ पे अमाउंट डाल दे 40,000 की। इसके बाद ये है अदर एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग। अब सेवेंथ वाले में ढूंढ ले इसे, अमाउंट डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट जिसको हम लोग को डिसअलाउ करना है। वही चीज़ है सेम जो 6 वाले में थी, बस इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है 8,000 का। एक कंटिजेंट इस लाइबिलिटी पे है क्या वो लिखा भी। हुआ है? नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। ये एच वाले पे कंटिजेंट कहाँ लाइबिलिटी पे? आएगी ना। जय तू क्या पूछा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर के साइड में वो ब्रैकेट में लिखा है। ये कैपिटल 37 एक्सपेंडिचर सेक्शन 37 अंदर। पर क्वेश्चन सब में में बोल यार रहा तो। हूँ। अच्छा नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। अरे कुछ नहीं है, इग्नोर कर इसे, क्या करेगा जान के। भाई जो समझना है वो छोड़ दे। यहाँ पे 8,000 हम लोग को डायरेक्टली मिल गया, तो वो 8,000 डाल दे। अब कंटिजेंट लाइबिलिटी है तो वो एच वाले में ये दिया एच हुआ है। वाले में आएगा। हेलो, हाँ एच वाले में डाल देना। 7,000 है ना। 4,000। 60। 4,000 समझ गया ना कि क्यों डाले यहाँ पे 4,000। एक मिनट क्वेश्चन देखना यार। हाँ वही क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड का सेकंड पार्ट। हाँ, देख लो। डीटीएस का वो 26 वाला आता है जो भी है वो। भाई 24 वाला हो गया मेरा, 26 कल नितिन 24 तो कंटेंट मेरा भी करूँगा। हो गया। कल देखूंगा अपन। अब यहाँ पे इसको सेव कर दे। अब यहाँ पे अगला है कि इनकम टैक्स पेमेंट ऑफ 5,000। तो अब इनकम टैक्स ढूंढ ले कि कहाँ पर है। हाँ यही पे आना चाहिए 10th वाले में कहीं ना कहीं। राइट से हाँ इसमें आएगा 10 के में शायद से। अब जब मैं अपनी यूटिलिटी खोल के चेक कर लेते हैं याद नहीं मुझे। प्रांशु भाई अंडर एनी लॉ है मेरे हिसाब से, इसमें नहीं आएगा। एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। एक बार और जगह देखियो जयंत। जय भाई थोड़ा This नीचे लगा। करना, नीचे करना। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ 11th वाले में आएगा शायद से ये। और नीचे तो एक बार चेक ही कर लेते हैं सबसे।
जयंत भाई आएगा 11th में, पर एक मिनट देखने दो, देखने दो। भाई ये आएगा 8 में ऊपर था। ये देखो, अमाउंट डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट टू बी डिसअलाउड। यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन सा वाला, चलो यहाँ पे इसकी ई वाले पार्ट में आएगा अमाउंट ऑफ टैक्स। हाँ, ई वाले पार्ट में बेसिकली इनकम टैक्स किस पे कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा बिजनेस या प्रोफेशन की जो भी प्रॉफिट या गेन है उससे हम लोग को जो भी अमाउंट मिल रही है उसी पे तो टैक्स लगाते हैं, तभी तो इनकम टैक्स आता है ना। तो ये ई वाले पॉइंट में आएगा 5,000। अब है कैश पेमेंट ऑफ ₹15,000 टू अ सप्लायर। नीचे देख ले, ये आता है 9th के बी वाले पार्ट में। एक बार ये पढ़ लो, बी का बी वाला पॉइंट है क्या। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ ₹20,000। तो ये यूटिलिटी ना पुरानी है, पता नहीं क्या है, इसमें एक्चुअल जो लॉ है वो ₹10,000 का होता है। तो बेसिकली मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी आदमी को ₹10,000 से ज़्यादा कैश में पे कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर 10,000 से नीचे की पेमेंट है तब कोई दिक्कत नहीं है कैश में। तो अब हम लोग का यहाँ पे 15,000 का अमाउंट है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे 15,000 दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा है। अब हमारा ये भी हो गया। अब जो फोर्थ वाला पॉइंट है एक बार ये क्वेश्चन का पढ़ लो। लोग कदम यहाँ पे है क्या अभी। ये एग्जेम्प्टेड होगा ना मेरे हिसाब से, ये भी हाँ, ये एग्जेम्प्टेड होगा, क्यों होगा वो पता नहीं। वो मेरे को पता है। हाँ तो भाई तो बता दे ये। मैं तेरे को बताता हूँ, तो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। ये कुछ प्रॉफिट लॉस का होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा तो। नहीं, ऐसा होता है कि अगर जैसे किसी रिलेटिव को हम सैलरी दे रहे हैं ना, तो अगर हम उसे ज़्यादा दें ना, ज़्यादा, तो हम इन अकाउंट लेंगे इसमें मतलब। पर उसकी मतलब एज ए मतलब ये मान ले कि उसको हमें देनी 90 चाहिए, हम फिर भी 85 दे रहे हैं, तो मतलब इसमें मतलब नहीं होगा ये। ऐसे कुछ बताया था नितिन ने। देख, इसमें ये होता है कि हाँ कि अगर उससे बाहर 90 मिल रही है कहीं पे और हाँ, हम और उसे हम 85 दे रहे हैं, फिर लाख उससे पे, कम अमाउंट दे रहे हैं, तो हाँ फिर हम हाँ लोग को टैक्स नहीं दिखाना होगा। हाँ, अगर बट लाख रुपए अगर देंगे तो हाँ भाई, अगर दिखाना हम लोग उसको 90 की जगह 91 भी दे दें सैलरी में, हाँ, तो तो हम भी लोग को वो दिखाना देख शो पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब ये था। वैसे क्यों होता है पता नहीं मुझे, उससे लॉजिक बताया चला मैं भूल गया। बट इसमें फोर्थ वाली जो एडजस्टमेंट है उसका हम लोग को कहीं शो नहीं करना है। तो बस हमारा ये भी हो गया। एक फिफ्थ वाला पॉइंट बचा, उसके लिए अलग शेड्यूल होता है। सेव कर दिए। फोर्थ वाला कहाँ पे करा था हमने। फोर्थ वाला कहीं नहीं करेंगे। ये वाली बात है, देख अगर तेरा कोई रिलेटिव है, उससे बाहर कोई दूसरी कंपनी 90,000 ऑफर कर रही है और तूने उसे अपनी कंपनी में रख लिया एट 85,000 पर मंथ की, तो तू उसे बाहर से कंपैरिजन में कम दे दिया ना सैलरी। तो अगर तू उसे सैलरी कम दे रही है तो फिर तेरे को उसकी कुछ शो नहीं करना। अगर तू उससे ज़्यादा सैलरी दे दिया बाहर से तो तेरे को वो डिडक्शन में दिखाना पड़ेगा यहाँ पे मतलब। ओके ओके। अब ये कहाँ पे दिखाते हो फिर होते पता नहीं कहाँ दिखाना होता है। अब कौन सा ये असेसी ऑल्सो सेट ऑफ डेप्रिसिएशन शेड्यूल नीचे था, धीरे धीरे जाइयो। हाँ ये रहा यूडी वाला सेक्शन यूडी। देखो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला जो है यहाँ पे, ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउंस के लिए है। तो एक बार चाहो तो क्वेश्चन देख लो कि क्या दिया हुआ है फिफ्थ का फर्स्ट वाला पार्ट।
अनरजिस्टर्ड डेप्रिसिएशन के बारे में है और ये पुराने ईयर्स का है, तो हम लोग को उसमें वो दिखाना पड़ेगा। अब इसका तरीका होता है, इसको तेरे को वापस से ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे वापस से ऐड अनदर, ऊपर जा। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर ले अपना, 1984 से 85। अब यहाँ पे अमाउंट हम लोग को 30,000 दी हुई है, तो अब यहाँ पे क्यों करते हैं पता नहीं, बट इसमें चारों चीज़ों में हर जगह पे 30,000 डाल देना है। ये सिर्फ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में होता है, चारों सेक्शन में 30,000 डाल दो। ये भी नितिन ने यही कहा था कि उसे कंफर्म नहीं है, बट शायद से यही होगा। एक बार नीचे था जयंत, कुछ नीचे। हाँ तो तेरा ये ऊपर वाला 1984 वाला है इसको तो ना। कैंसिल कर देंगे ना। हाँ वो कैंसिल कर देंगे, ये हो गया ऐसे ही, तो इसको कैंसिल कर दे और नीचे इसको ऐसे कंफर्म कर दे, तो तेरा ये अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का भी हो गया। अब एक आखिरी बचा है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस लॉस। तो यहाँ पे देख ले ढूंढ वापस से बिजनेस लॉस के लिए कौन सा शेड्यूल है, धीरे धीरे करके देखियो। ये रहा CFL वाला, पास ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड वाला। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर देख लो कौन सा है, 2016-17 है, तो उस पर क्लिक करते हैं। ऊपर एडिट का ऑप्शन आ गया होगा, चूज द डेट, डेट दी हुई है 18/6/2016। मार्च अप्रैल मई जून, जून जून का करना है। अरे भाई तो अच्छा हाँ 2016, तो उसमें ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं जहाँ पे मंथ आ रहे हैं। एक और बार क्लिक कर, इससे ईयर सिलेक्ट हो जाएगा और फिर जून डाल दे और डेट है 18। अब यहाँ पे हम लोग को बिजनेस लॉस दिया हुआ है, तो बिजनेस लॉस ढूंढने कहाँ पर है, ये ऊपर है गया ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। यहाँ पे डाल दे 70,000, 70,70,70। रांची कहाँ गए ना, एक बार बताइए भाई। और अदर इन्फॉर्मेशन के फिफ्थ का सेकंड वाला पॉइंट। एक मिनट। इसका ठीक है, ठीक है। ठीक है, बस हमारा ये वाला भी हो गया, तो कंफर्म कर दे इसे। यार एक बार ये रिपीट कर दे कैसे करा, मैंने देखा नहीं। चल एक बार बैक टू शेड्यूल कर दे। अब देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास अनरजिस्टर्ड बिजनेस लॉस से पहले का जो हम लोग को अब इसमें असेस करवाना है, तो एक एक करके स्केड्यूल देखा था, तो हम लोग को ये वहाँ पे मिल गया था CFL में। तो CFL में 2016-17 पे क्लिक किया और ऊपर एडिट पे चले गए। अच्छा अब यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग डाल दिया और बिजनेस लॉस को ढूंढ के वो डाल इसका जो दिया। ईयर है 16-17 दे रखा है। हाँ ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है ना, देखो पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2016-17। एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है है, भाई, ठीक है। सेव कर दे इसे। हाँ कंप्यूटर सेट ऑफ। अब हमारा एक बार देखो ना, तो एज वाला जो पार्ट है वो भी रह गया है बैलेंस शीट के नीचे वाला, एक वो रहेगा और एक TDS रहेगा। तो ये इसके लिए ढूंढते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट के अलावा दो एसेट्स और हैं जो उसने अभी तक नहीं दिखाए थे, तब हम लोग को इसके लिए भी स्केड्यूल ढूंढना है। तो एक एक करके धीरे धीरे नीचे जाओ। ना ये हम लोग पहले कर चुके हैं ट्रांसफर वाला, जिसमें हम लोगों ने वो डाला था इक्विटी वाला।
हाँ मेरे हिसाब से हो चुकी है क्योंकि वो करें थे एसिड्स अदर देन अबव लिस्टेड एसिड्स। हाँ यहाँ पे देख, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाले जो है, ये हम लोग को इसमें डालना है स्केड्यूल एल में। अब यहाँ पे इमूवेबल एसेट्स में पढ़ करके देख। हाँ तो ये अदीब से आ गया, तो ये वाला नहीं करना, बात करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मूवेबल पे मूवेबल करना है। एसेट्स खोल, यहाँ पे हाँ देख ले मूवेबल पे ज्वेलरी का करना दिया हुआ है। तो अपने पास ज्वेलरी है 42,70,000 की। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि हमारे पास हाउस होल्ड गुड्स है और अप्लाइंसेस है। तो एक बार वो ढूंढ लें अगर कहीं पे दिया हो तो। नहीं दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है उसी में डाल देते। यहाँ पे ये कलेक्शन वाला। मेरे हिसाब से नीचे जाएंगे कहीं भाई। भाई देख ले, आप जाएगा इतना ही होता है क्योंकि पर वरना भाई अभी ठीक है नीचे ठीक ने जब करवाया था उसने वहीं पे ऊपर डलवा दिया था यहाँ से। ठीक है। ये पे डाल दे 13,20,000। बस सेव कर दे। अब हमारा क्वेश्चन में हम सारी डिटेल्स को डाल चुके हैं, बस एक टीडीएस रह गया है, तो वो डाल देते हैं। वो बहुत छोटा सा काम है। ये क्या हो गया? ऊपर जा एक बार, इसको सेव किया तूने? सेव पे क्लिक किया? क्यों आ रहा भाई, एक सेकंड। अब एक बार कंफर्म करना। हाँ अब आ गया। हो गया। हो जाना चाहिए। 0 डाला तब आया। अच्छा ठीक है हाँ डालना पड़ता है। अच्छा हाँ, 0 में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टीडीएस रह गया है, तो टीडीएस के लिए भी हम लोग को एक शेड्यूल ऐड करना है नीचे जाके। सबसे नीचे चले जाओ, यहाँ पे ऐड मोर शेड्यूल्स। इससे पहले भी तो एक शेड्यूल ऐड करा था ना। हाँ वो 80D किया था हम लोगों ने रिडक्शन में। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे अब टैक्स का करते reduction हैं। में हाँ टीडीएस काट रहे हैं क्योंकि हाँ। यहाँ पे टीडीएस काट कर दे। अब यहाँ पे जो टीडीएस पे क्लिक करेगा ना, तो तीनों खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो टीडीएस पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे नीचे चल रहा है टीडीएस का आ जाएगा। टैक्स पेड, हाँ भाई। डिटेल्स ऑफ टैक्स और डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ सैलरी, तो खुलने से। हाँ तो अब इसमें और डिटेल्स कर दे। टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये शायद से सैलरी वाले क्या अदर इनकम वाले है। बात करी बार, ये शायद से नीचे सैलरी की जगह टीडीएस ऑन इनकम है। इस पे कर वंश भाई ये कहाँ भी होने क्वेश्चन में। भाई, जहाँ पे हम लोगों ने डिडक्शंस की थी ना, उसके नीचे दिया हुआ है टीडीएस का। यहाँ पे इसे सेल्फ कर दे। बाय राउंड टेक्सटाइल ऐसे कुछ है। हाँ भाई, यहाँ पे सेल्फ कर दे इसे। ठीक है। अब यहाँ पे टर्न ऑफ द डिडक्टर मांग रहा, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिख दे। GEL R2366 3K। अब यहाँ पे क्या करके देखते हो कि ट्रांजेक्शन वैलिड। ये अच्छा टैन ना इनवैलिड आएगा। अपने फॉर्मेट में कोई भी डाल दो। एक सेकंड, जब मैं टर्न का वो तेरे को नंबर बता देता हूँ। जब एग्जाम में करेंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि तब से हम लोग को ढंग से देंगे कि हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को उठाया हुआ है। इस वजह से आ रही है एरर। इसमें ना इस फॉर्मेट में कोई भी डाल दे, मतलब जहाँ डिजिट्स हैं वहाँ डिजिट्स डाल दिए और जहाँ अल्फाबेटिक लेटर्स ये हैं ले मैं बता दे रहा हूँ, लिख ले। DELI 28147A। अब करेगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर ले, 2019 कर ले, जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं। इसमें अपना तो दो क्वेश्चन। एक सेकंड भाई,
अच्छा, फाइनेंशियल में कुछ नहीं डालना था हम लोग को, इसको खाली छोड़ना था, अनक्लेम टीडीएस का है वो। मतलब अगर पहले अगर दिया होता ना कि पहले किसी साल का टीडीएस हम लोगों ने नहीं डाला, तो वो अगर क्लेम करना होता तो वो उसके लिए होता। अब टीडीएस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, अब यहाँ पे अमाउंट कितनी दी हुई है, 28,000 दी हुई है। भाई डिडक्टेड इन ओन हैंड वाला ऊपर ही है, डिडक्टेड इन ओन हैंड 28,000, ये यहाँ पे भी आएगा वैसे, ऊपर भी आएगा। तो ये है कि मैक्सिमम डिडक्शन हमारे मतलब 28,000 की हो रही है, और क्या कहते मतलब हमारा टीडीएस जो है 28,000 का कट रहा है ऊपर, और यहाँ पे नीचे जो क्लेम वाले वो उसका मतलब है कि हम लोगों ने 28,000 का क्लेम किया है यहाँ पे डिडक्शन का। अब यहाँ पे नीचे पूछ रहे हैं ग्रॉस अमाउंट, वो दोनों खाली छोड़ दे। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट है, तो जितना भी टीडीएस का अमाउंट दिया होगा ना, उसके उसमें हम लोगों को बस एक जीरो और लगाना है और यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। यहाँ पे डाल दे 2,80,000। ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी टोटल अमाउंट होती है हमारी, उस पर 10% का टीडीएस कटता है। अब अगर हमारा 10% जो वैल्यू है टीडीएस की वो 28,000 है, तो ग्रॉस वैल्यू ऑब्वियसली 2,80,000 होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हेड ऑफ इनकम में, एक ये सेकेंड क्या इनकम दिया, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है ना? हाँ ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाँ, अब यहाँ पे इसको ऐड कर दे, बस हो गया ये आंशु, ये टीडीएस। वाला अमाउंट कहाँ पे दे रखा है टीडीएस वाला? देख, जो टीडीएस आर्ट सोर्स लिखा हुआ है ना बाय राम टेक्सटाइल्स, उसी के आगे हाँ दिया हुआ है 28,000। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। अबे एक मिनट मुझे कंफर्म मत कर, वापस से वहीं पे। यहाँ पे टीडीएस के नीचे एक चीज और दी हुई है कि एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट का भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देख नीचे हमारे को कॉलम मिली गई पे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट का, तो यहाँ पे डिटेल्स ऐड करते हैं। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स डालनी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो BSR कोड लिख लेना बोल दे रहा, 0006931। डेट ऑफ डिपॉजिट दी हुई है 15/9/2020, 2020 सितंबर और 15। चालान नंबर दिया हुआ है 00028, और अमाउंट है 84,000 की, ऐड कर दे। और ये पे एक और चीज़ ऐड करनी है इसी में ही, वापस से कोड है 0006931, डेट है 2021 जनवरी और 10। चालान नंबर है 00019, और अमाउंट है 60,000। अब इसको ऐड कर दे, और ऐड कर दे हाँ पे नीचे कंफर्म। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा ख़त्म हो गया बेसिकली। अब हम लोग को बेसिकली मतलब इसको सबमिट करना है, और इससे हमारी जो फाइल बनेगी वो हम लोग को सर को पेन ड्राइव में देनी होगी। तो उसका भी तरीका देख लो कैसे होगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया हुआ हम लोग को पार्ट बी टीटीआई। TTI वाला, हाँ। ये सबसे लास्ट में होगा, तो इस पर क्लिक करना है। अभी हमारा बता देगा कि टोटल हमारा कितना टैक्स वैक्स बन रहा होगा। नीचे जाओ सबसे, यहाँ पे पे लेटर, यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न करना है। एक बार अमाउंट देख रहा था कि ये आई थी कि नहीं आई थी। यार प्रांशु, एक ना डाउट है। हाँ भाई, ये जो अभी तूने एक वहाँ ले चाहिए अभी जहाँ हम लास्ट तक पहुँचे थे, मतलब जहाँ तक तूने करा दिया अभी, पे लेटर कर और प्रीव्यू रिटर्न कर। हाँ नीचे कर दे, नीचे कर खोल। मैं जो सुरेश कुमार शिंदे नाम आ रहा है ना, ये खुद मेरे में ये हाँ। नहीं आ पा रहा, पता नहीं क्यों। भाई ये तेरे में खुद नहीं आएगा, ये मैंने जयंत की कल फाइल सेव करवाई थी ना, इसलिए मैंने उसका अपडेट करवाया था, तो यहाँ पे इस वजह से आ रहा है।
अच्छा फिर मतलब मेरे में भी कैसे आएगा? देखो डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पेज में इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, वहाँ पे हाँ इसका हाँ नाम दिया हुआ है, इसके पापा का नाम दिया हुआ है, तो देखो वहाँ से हाँ देख हाँ के लिखना पड़ेगा ये। और जो ऊपर प्लेस है वो मदुराई है, तो वो भी क्वेश्चन हम हाँ लोग को फर्स्ट हाँ पेज में दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना वो तो हाँ वापस तो कोई लिखना प्लेस में। पड़ेगा हाँ खुद हाँ। से। फिर पर नीचे यहाँ सुरेश पे जहाँ जहाँ सुरेश कुमार शिंदे वाला कॉलम है, यहाँ तो लिखने का मतलब आएगा ही नहीं। आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। यार मेरे में तो नहीं आ रहा, देख एक बार। कल प्रेजेंट कर एक बार। एक बार करके देखिए, नहीं आ रहा ना? तू प्रेजेंट कर रहे है अभी? नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा अब तो, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। भाई क्या कहते हैं, मैंने कल ही इसका लिखवाया है, ये तो हो जाता है ये। अच्छा ठीक है, और एक बार जैन ऊपर था। वो जो सबसे तो मैं पहले ट्राई करूंगा। डिटेल्स भरी थी ना तब ना। हाँ वही उस वाले पेज से। ठीक है। कोई अब नहीं, यहाँ मैं पे ट्राई प्लेस करूंगा। में मदुराई है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को। यहाँ पे टिक कर दे नीचे, यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू, सबसे नीचे चला था। हाँ, यहाँ डाउनलोड जेसन आ जाएगा। नहीं, एक बार बस प्रोसीड टू आगे आ वैलिडेशन जाएगा। करना है, फिर देश वाला आ हाँ, जाएगा। अब आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, हम लोगों ने क्या कहते हैं BFLA और वो सब चीज़ होती है, एरर्स आएंगे सब में, ये कुछ कर नहीं सकते इसने क्योंकि कंफर्म भी तो नहीं किया, इसलिए शायद क्या पता है अगर आ रहे हो। वो भी होते हैं कंफर्म करके भी एरर आएगा यहाँ पे, क्योंकि BFLA शेड्यूल में हम लोग को डिटेल्स डालनी होती है, बट क्या कहते हैं हम लोग के पास वो क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी, तो इसलिए एरर आगे जाएगा। अब बस यहाँ पे डाउनलोड जेसन करो डाउनलोड जेसन करना। और ये वाली फाइल सर को पेन ड्राइव में दे दो। अच्छा ठीक है। बस ये डाउनलोड हो जाएगी, जहाँ पे भी हुई है वहाँ से सर को दे दो ये। भाई बिना इंटरनेट के डाउनलोड कैसे होगी क्या? ये जो फाइल है इंटरनेट के साथ डाउनलोड होती है कि बिना? हाँ ना, बिना इंटरनेट के हो जाएगी। हाँ ये वाली फाइल है, ये हम लोग को सर को पेन ड्राइव में देनी होगी। भाई जावा की स्क्रिप्ट है, ओपन ही नहीं होगी ऐसे ये। सर इसको चेक करने के लिए शायद से हाँ सिस्टम होगा कि अपने लैपटॉप पे फिर ये वहाँ पे हम पोर्ट करेंगे, जैसे तूने स्टार्टिंग में किया था। हाँ, और आईटी फिर डी उससे फिलिंग आंसर वाले में करना ना वो होएगा, ये पोर्ट करना पड़ेगा जब जाके वो होएगा। भाई, तो हमारा ऐसे हो नहीं गया हो अभी। पाएगा। बस अब तो वैसे बंद कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमारा वो हो गया। अब किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज़ में तो वो पूछ लो। और ब्रांशु कल TDS 24 क्यों करवाएगा ना? हाँ कल 24 अगर को इसका होगा। डाउट हुआ तो ले लेगा। हाँ हाँ कोई मैं एक बार दिक्कत आज रात को देखूंगा इसे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ओके। इसका क्वेश्चन है ही नहीं क्या भाई एक यही क्वेश्चन है अपने पास। हाँ यही क्वेश्चन है यार? मैं बाकी ये बोलूँगा, अगर शिवदास वगैरह कुछ भी पढ़ी हो ना तो उससे डिडक्शन वाला चैप्टर रीड कर लेना, और तो काम आ उसमें जाएगा सेक्शन फिर। है क्या? हाँ भाई उसमें सारे सेक्शन के बारे में दिए हुए। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मैं बस पढ़ अच्छा एक लूँ। बात बताए, इसकी फाइलिंग में थ्योरी वाले कितने चैप्टर्स हैं? भाई नो आइडिया। ज़्यादा है क्या थ्योरी? भाई शिवदास ले लिया मैंने, मैं तो देख लेता हूँ। शिवदास में 10 चैप्टर दिए हुए हैं। थ्योरी के? हाँ, और शिवदास में ही जो 4th चैप्टर है वो उसका नाम ही है डिडक्शन फ्रॉम इनकम टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, तो उसमें सारे अच्छा, जितने भी डिडक्शन है ना उसी के बारे में दिया हुआ है, ATC CCD वो सब चीज़ें। एक बार उसकी फोटो लेके भेज देगा। मेरे पास PDF पड़ी है बुक की, मैं वो भेज दूँगा हाँ तो। वही भेज दिया, ठीक है। और मेरे हिसाब से शिवदास में तो कम दिया होता है मेरे हिसाब से, है ना? भाई वो मटेरियल। पता नहीं, ये 120 पेज की बुक है। चलो ओके। किसी को प्रांशु, एक कोई सेकेंड वो डाउनलोड का बता दे। तेरा यूटिलिटी का हाँ तूने वो डिलीट कर दिया? हाँ हाँ, वो तो कर दिया अब एक और लिंक भेजा था मैंने। जो अक्षत ने भेजा है।